ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा शुरू हो गया। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वालों, ये याद रखो, इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। ने औरतों को हक मिलना, अच्छा क्या मिलना? महर कौन देते? हम देते, महर देना पड़ता। बीवी कमाई तो उसमें शौहर का कोई हक नहीं है। बीवी कमाई तो शौहर का हक नहीं है। और बीवी कमा रही भी तो तुम ईद के कपड़े खरीदना। बीवी घर में है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदू धर्म में अगर कोई अपने सास ससुरे की खिदमत नहीं करी, उनके साथ नहीं रहती, वो क्रूरल्टी है। क्रूरल्टी है वो। इस्लाम क्या बोलता? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। और फिर लोग बोलते यूसीसी, अब मुझे मालूम हमारे 3-4 लोग फोन करके बोलेंगे आपको क्या जरूरत थी बोलने के, ये हमारी बीवी तकरीर सुन के बोलती मैं नहीं करती खिदमत। फोन करते 3-4 लोग हैं। आपकी मर्दानगी को तकलीफ हो रही तो होना तकलीफ, वो मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है। आप देखिए जो यूसीसी की बात करते, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूसीसी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अडॉप्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी अब BNSS है। अब आप देखिए अगर यूसीसी की आप बात करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 21A है। सेक्युलर लॉ बोलते दो हिंदू शादी करे तब भी उनको कानून मिलेगा हिंदू लॉ। अगर दो मुसलमान स्पेशल मैरिज में शादी करे तो हिंदू लॉ के तहत नहीं, सक्सेशन एक्ट के तहत उनका बंटवारा होगा। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो, इक्वालिटी का वायलेशन है ना, उसकी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करने वाले बताओ क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? और फिर जो बोलते नहीं रिचुअल, हमारे पास निकाह जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो कल्चर नहीं है, दीन का हिस्सा है। आप समझो उस बात को। निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। और फिर आप बोलते हैं ये सब वो कर देंगे। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया ससुराल में जाके खिदमत नहीं करे तो क्रूरल्टी है। अब आप देखो अगर हिंदू धर्म में किसी को अपने बीवी को छोड़ना है, क्रूरल्टी बताना पड़ता, जज साहब को मुतमईन करना पड़ता कि क्रूरल्टी हुई। 5-5 साल 4-4 साल रिश्ता केस चल रहा। एक चीफ मिनिस्टर है भारत के, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से उनका केस चल रहा। बीवी बोलती है मैं छोड़ती नहीं, इन्हों बोल रहे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि उनका केस निकाह नहीं था। वो बेचारा 10 साल से फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सक रहा उन्हें। हम आपको ये बता रहे हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पर मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे 2005 में सक्सेशन एक्ट को पार्सरी का अमेंड हुआ, जब हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले
1400 साल पहले कहा कि औरत को हक मिलना चाहिए। अच्छा आप ये बता दो, अब आप ये बता दो कि इस्लाम में 12 अगर हियर्स रहे, माने जानशीन रहे, तो 9 खवातीन हैं और 12 में 9 खवातीन को हिस्सा मिलता। अगर एक खातून के 5 मर्द रिश्तेदार है, उसमें से उसको हिस्सा मिलता, और मर्द को अपने 3 खवातीन रिश्तेदारों से हिस्सा मिलता। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों, तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस करने वाले ज़किया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणना पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया।